नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। हम इस समय है जंतर मंतर पर एसएससी को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। भारत के सभी शिक्षक यहाँ पर आ चुके हैं, साथ ही साथ काफ़ी स्टूडेंटों का भी सहयोग है। बारिश हो रही है, बारिश में भीगते हुए सभी सर इस प्रोटेस्ट में जो एसएससी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको लेकर हमारे साथ एक टीचर जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम साहिल तिवारी है सर, और हम एसएससी के लिए गाइड करते हैं। अच्छा। और हमारा भारत के अंदर सबसे बड़ा एसएससी का ही चैनल है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे एसएससी के लिए तैयारी करते हैं। इस समय एसएससी के अंदर सर ऐसी हालात पैदा हो गए पिछले 1 महीने के अंदर जो शायद अकल्पनीय थे। बहुत चीज़ें ऐसी थी जिनकी मैं उम्मीद कर सकता हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी थी जिनकी शायद मैं उम्मीद कर ही नहीं सकता था। शुरुआत होती है जब बच्चों के एग्जाम सेंटर डिसाइड होते हैं, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के एग्जाम सेंटर डिसाइड होते हैं, तो पता चलता है बच्चों को कि उसका एग्जाम 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर है। वो बच्चा जो 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाने से पहले सोच रहा है, अपने घर पर पूछ रहा है कि जाऊं कि ना जाऊं, अपने अध्यापकों से पूछ रहा है कि जाऊं क्या ना जाऊं, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था। और हम लोगों ने जैसे तैसे उसको मोटिवेट किया कि नहीं बच्चे चले जाओ, बहुत मेहनत करिए, साल भर तैयारी करिए, जाइए। वो बच्चा वहाँ से जैसे तैसे सेंटर तक पहुँचता है। सेंटर पर जाकर पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है, कई सेंटर का एग्जाम रद्द कर दिया गया। जिनका एग्जाम हुआ वहाँ पता चल रहा है कि अभी सर यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट में हुए, काफ़ी लोग डिटेन हुए, क्या है थोड़ा उसके बारे में बताइए। डिटेन के बारे में सर यही कि हम लोग अपनी यही सब चीज़ों को सही करने की मांग लेकर डीओपीटी ऑफिस की तरफ आए थे। उनसे जवाब मांगने आए थे कि किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। वहाँ जब पहुँचे तो पुलिस ने एकदम से सबको दौड़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को बसों में डाल के कहाँ ले गए पता नहीं चल रहा, गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। और बाकी हमारे कुछ अध्यापक जो बच गए वो यहाँ जंतर मंतर पर आकर अभी आप लोग की आगे की रणनीति क्या है सर? आगे की रणनीति सबसे पहले तो यही डिमांड है, यही मांग है कि हमारे जो शिक्षकों को आप लोग ले गए हैं, कहाँ ले गए इतना बता दीजिए, और वरना उन लोगों को रिलीज कर दीजिए जल्द से जल्द। हमारे जितने भी शिक्षकों को आप लोगों ने डिटेन कर लिया है उनको प्लीज अब रिलीज कर दो। और उन सब शिक्षकों से भी एक ही डिमांड है कि सारे के सारे जंतर मंतर पर आकर बैठे, और यहाँ हम तब तक बैठे हैं जब तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं आता जिसकी जवाबदेही तय हो। आप ये बताइए हम किससे जवाब मांगने जाएं? हम डीओपीटी ऑफिस गए जहाँ पर सिर्फ हमें जवाब चाहिए था, वहाँ से पुलिस ने दौड़ा दिया, पुलिस ने बसों में डाल दिया, है ना, लाठियाँ मिली, कुछ टीचर के बहुत चोट भी लगी है। विद्यार्थी पिटा एग्जाम हॉल के अंदर यहाँ पर पुलिस टीचर्स के ऊपर अगर लाठी चला रही है, तो आप ये बताइए किसके पास जाएंगे जवाबदेही मांगने? टीचर पीटे गए सर? अगर आप सर नाम मैं किस किस के लूँ, क्योंकि पूरे भारत से हर एक प्लेटफॉर्म का टीचर आया हुआ है। मैं एक का अगर नाम लेता हूँ तो यहाँ पर फिर वो एक चीज़ सही नहीं होगी। लेकिन हमारे खुद के अक्षय अवस्थी सर हैं जो अड्डा 24/7 के, उनके साथ भी ये सब घटनाएं हुई हैं। उनको भी बस में डाल के ले जाया गया, उनकी तबीयत भी खराब है। उनकी छोटी सी बच्ची है, वाइफ घर पे इंतजार कर रही है, उनके फोन आ रहे हैं बार बार कि पता चले तो आप बताइए कहाँ है, कब तक आएंगे। मैं उनको क्या जवाब दे दूँ? मतलब एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट कर दिया है जहाँ पर हर तरफ बस एक पैनिक सिचुएशन बना दी है। और अभी छात्रों में क्या अपील है सर आप? छात्रों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था के साथ हम अपनी सारी मांगों को रखेंगे। यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं और यहाँ बैठकर सिर्फ हम बहुत एक कहते हैं ना, संविधान के अंदर रहते हुए, संविधान के तहत हम अपनी मांग को रख रहे हैं। एक व्यक्ति कोई आए जिसकी जवाबदेही तय हो कि इस मामले में इनकी जवाबदेही, इनसे बात कर लीजिए। बात तो कर सकता है ना अपने ही देश के अंदर, इस लोकतांत्रिक राज्य के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हम जवाब मांग सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र किस बात का है? अगर लोकतंत्र है तो कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जो इस चीज की जवाबदेही तय करेगा। विद्यार्थी कब से परेशान है? आज से नहीं, लगभग पिछले मान के चलिए आप 20 दिन हो गए बच्चा भटक रहा है। बच्चों के एडमिट कार्ड में सेंटर के नाम नहीं है, वहां पहुंच रहे तो सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्वेश्चन आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, अधूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं, किसी का बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है, बच्चा रो रहा है। वो क्या करे जिसने साल भर मेहनत करी है एक एग्जाम के लिए? वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को नहीं समझा, और समझा भी देगा। चलो उसने समझा दिया कि एसएससी की तरफ से गलती थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आज से 15 साल बाद उसके घर का खर्चा कौन चलाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस बच्चे का ये लास्ट अटेम्प्ट है वो कहाँ जाएगा? उसके पास अगली बार मौका नहीं है देने का एग्जाम, कहाँ जाएगा सर वो? और उसके घर का खर्चा कौन चलाएगा? इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? वो हम लोग तो जनरली अपनी बात यही रख रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से। देखिए हम आए थे अपनी बात रखने, लेकिन हमारी बात सुनने को तो कोई तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि हमें जवाब दे दो ना। अगर आपको अवस्थाएं दिख रही हैं, हम आपको अवस्थाएं इतनी बता रहे हैं, तो आपको इस पे क्या करना चाहिए? एक जवाब दे देना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेंगे और इस आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम रोकेंगे। लेकिन एसएससी इतनी बेशर्म हो गई है कि वो आगे के एग्ज़ाम डेट दे रही है, आगे की चीज़ें बता रही है। इसका मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप एग्ज़ाम दो चाहे न दो, आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो, किस फैमिली से, किस जगह से बिलोंग करते हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर उधर सेंटर करने का क्या मतलब? एक बात बताइए, आपको अगर मैंने बोला कि मुझे 100 किलोमीटर सेंटर चाहिए, तो आप मुझे 1000 किलोमीटर क्यों भेज रहे हो? अगर मेरे पास इतना ही पैसा होता तो मैं खुद ही 1000 किलोमीटर का सेंटर पहले भर देता ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे 100 किलोमीटर की रेडियस में सेंटर दे दो, तो सेंटर दो तो सही से। दूसरी चीज़, आप अगर व्यवस्था नहीं थी तो आनंद फानन में इतने नोटिफिकेशन क्यों दिए? एक नोटिफिकेशन निकालना था। आप लोग की अपील क्या है एसएससी को? हमारी बस एसएससी से अपील यही है
कि वो इन सारी जितनी भी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, चाहे वो सिस्टम की है, चाहे वो एग्ज़ाम सेंटर की है, चाहे एग्ज़ाम सेंटर पे जो बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, उनसे बातचीत सही से नहीं की जा रही है, इनको सुधारे, इन पे पहले तत्काल प्रभाव से रोक लगाए कि अब एग्ज़ाम होंगे ही नहीं सेंटर्स पे। दूसरा, आगे के जो एग्ज़ाम्स आप लोग कराने वाले हो, पहले उनको रोक दो, पहले अपनी सारी सुविधाओं को देखो कि क्या आप उनको सही कर पा रहे हो, उनको दुरुस्त करो, उसके बाद एग्ज़ाम कराओ। आप क्या कहेंगे सर इसमें? बिल्कुल, हम लोग सब लोग मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। इसके साथ साथ अब एक और मांग हो गई है कि भाई हमारे जो टीचर्स को आपने बसों में लेके घूम रहे हो उनको रिहा करो। मतलब उनकी ऐसी कोई गलती नहीं है सर, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हक के लिए बात करने आया। और आप अगर उस कुर्सी पर बैठे हो तो आपकी जवाबदेही तय होती है। या तो आप उस कुर्सी पर बैठ के अगर जवाब नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं फिर गलतियां बहुत ज्यादा हैं, ये समझना पड़ेगा। या लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है, और अगर लोकतंत्र है तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो आकर बोले कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। ऐसा ना हो कि मतलब टीचर्स कहाँ भागता घूमेगा, विद्यार्थी कहाँ भागता घूमेगा। अगर ये इस देश की दयनीय अवस्था ही तो है कि टीचर को जो पढ़ाना चाहता है, जो एक बच्चे को ऐसा बनाना चाहता है कि वो अपने भविष्य में कुछ अच्छा करेगा, आज टीचर सड़कों पे भाग रहा है, टीचर छुप रहा है कि कहीं उसे न मार पड़े। अब बताइए, क्या टीचरों के लिए लाठी डंडे का प्रयोग करना चाहिए? यहाँ लाठी डंडों का प्रयोग हो रहा है, और पुलिस ने पूरी तरीके से इसको घेर रखा है, जैसे लग रहा है हम कोई क्राइम करके आए हों। अरे हम तो अपनी बात रखने आए थे, हम तो अपनी बात कहने आए थे। क्या इस देश में अपनी बात कहने का भी हक नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रही है सरकार, इसका कोई जवाब नहीं। तो आप देख रहे हैं एसएससी जंतर मंतर से लाइव हैं, आपको लाइव अपडेट मिलती रहेगी। देखते रहिए लबासना तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने